ब्रह्मा पुराण गणना की दृष्टि से सर्वप्रथम गिना जाता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह प्राचीनतम है। काल की दृष्टि से इसकी रचना बहुत बाद में हुई है। इस पुराण में साकार ब्रह्मा की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्मा को सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। कर्मकांड के बढ़ जाने से जो विकृतियां तत्कालीन समाज में फैल गई थीं, उनका विस्तृत वर्णन भी इस पुराण में मिलता है। यह समस्त विश्व ब्रह्मा की इच्छा का ही परिणाम है, इसीलिए उसकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। वेदवेत्ता महात्मा व्यास जी ने संपूर्ण लोकों के हित के लिए पहले ब्रह्मा पुराण का संकलन किया। वह सब पुराणों में प्रथम और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें नाना प्रकार के आख्यान और इतिहास हैं। उसकी श्लोक संख्या 10,000 बताई जाती है। मुनीश्वर, उसमें देवताओं, असुरों और दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति कही गई है। तदंतर उसमें लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। उसी वंश में परमानंद स्वरूप तथा चतुर्व्यूहावतारी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही गई है। तदंतर उस पुराण में चंद्रवंश का वर्णन आया है और जगदीश्वर श्री कृष्ण के पापनाशक चरित्र का भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण द्वीपों, समस्त वर्षों तथा पाताल और स्वर्गलोक का वर्णन भी उस पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन, सूर्यदेव की स्तुति और कथा एवं पार्वती जी के जन्म तथा विवाह का प्रतिपादन किया गया है। तदंतर दक्ष प्रजापति की कथा और एकाम्नक क्षेत्र का वर्णन है। नारद इस प्रकार इस ब्रह्मा पुराण के पूर्व भाग का निरूपण किया गया है। इसके उत्तर भाग में तीर्थयात्रा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसी में श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख हुआ है। यमलोक का वर्णन तथा पितरों के श्राद्ध की विधि है। इस उत्तर भाग में ही वर्णों और आश्रमों के धर्मों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव धर्म का प्रतिपादन, युगों का निरूपण तथा प्रलय का भी वर्णन आया है। योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मवाद का दिग्दर्शन तथा पुराण की प्रशंसा आदि विषय आए हैं। इस प्रकार दो भागों से युक्त ब्रह्मा पुराण का वर्णन किया गया है, जो सब पापों का नाशक और सब प्रकार के सुख देने वाला है। इसमें सूत और शौनक का संवाद है। यह पुराण भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा को अन्न, वस्त्र और आभूषणों द्वारा पौराणिक ब्राह्मण की पूजा करके उसे सुवर्ण और जलधेनु सहित इस लिखे हुए पुराण का भक्तिपूर्वक दान करता है, वह चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थितिकाल तक ब्रह्मलोक में वास करता है। जो ब्रह्मा पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी समस्त पुराण के पाठ और श्रवण का फल पा लेता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके हविष्यान्न भोजन करते हुए नियमपूर्वक समूचे ब्रह्मा पुराण का श्रवण करता है, वह ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। इस पुराण के कीर्तन से मनुष्य जो जो चाहता है, वह सब पा लेता है। इस जगत का प्रत्यक्ष जीवनदाता और कर्ताधर्ता सूर्य को माना गया है। इसलिए सर्वप्रथम सूर्य नारायण की उपासना इस पुराण में की गई है। सूर्य वंश का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से है। सूर्य भगवान की उपासना महिमा इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। संपूर्ण ब्रह्मा पुराण में 246 अध्याय हैं। इसकी श्लोक संख्या लगभग 14,000 है। इस पुराण की कथा लोमहर्षण सूत जी एवं शौनक ऋषियों के संवाद के माध्यम से वर्णित है। सूर्य वंश के वर्णन के उपरांत चंद्र वंश का विस्तार से वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण के अलौकिक चरित्र का विशेष महत्व दर्शाया गया है।
यहीं पर जम्बू द्वीप तथा अन्य द्वीपों के वर्णन के साथ साथ भारतवर्ष की महिमा का विवरण भी प्राप्त होता है। वराह अवतार, नृसिंह अवतार एवं वामन अवतार भी का वर्णन स्थान स्थान पर किया गया है। सूर्यदेव का प्रमुख मंदिर उड़ीसा के कोणार्क स्थान पर है, उसका परिचय भी इस पुराण में दिया गया है। उस मंदिर के बारे में पुराणकार लिखता है, भारतवर्ष में दक्षिण सागर के निकट औड्र देश उड़ीसा है, जो स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है। वह समस्त गुणों से युक्त पवित्र देश है। उस देश में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण सदैव वंदनीय हैं। उसी प्रदेश में कोणादित्य नामक भगवान सूर्य का एक भव्य मंदिर स्थित है। इसमें सूर्य भगवान के दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। यह भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की उपासना का विशेष पर्व यहां होता है। रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल सागर में स्नान करके देव, ऋषि तथा मनुष्यों को भली भांति तर्पण करना चाहिए। नवीन शुद्ध वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ताम्रपात्र अथवा अर्क पत्रों से बने दोने में तिल, अक्षत, जलीय रक्त, चंदन, लाल पुष्प और दर्पण रखकर सूर्य भगवान की पूजा करें। सूर्य पूजा प्रकरण में पुराणकार कहता है, जो प्राणी अपने मस्तक को भूमि पर टेककर सूर्यदेव को नमस्कार करता है, वह उसी क्षण समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। सूर्य की उपासना सागर तट पर नमो नारायण मंत्र के जप द्वारा करनी चाहिए। यह मंत्र समस्त मनोरथों की सिद्धि देने वाला है। सागर तीर्थराज कहलाता है। जब तक उसके महत्व का वर्णन नहीं किया जाता, तब तक अन्य तीर्थ अपने महत्व को लेकर गर्जना करते रहते हैं। पुराणों की परंपरा के अनुसार ब्रह्मा पुराण में सृष्टि के समस्त लोकों और भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है। कलियुग का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से उपलब्ध है। ब्रह्मा पुराण में जो कथाएं दी गई हैं, वे अन्य पुराणों की कथाओं से भिन्न हैं। जैसे शिव पार्वती विवाह की वर्णन अन्य पुराणों से भिन्न है। इस कथा में दिखाया गया है कि शिव स्वयं विकृत रूप में पार्वती के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करते हैं। विवाह पक्का हो जाने पर जब शिव बारात लेकर जाते हैं, तो पार्वती की गोद में 5 मुख वाला एक बालक खेलता दिखाया जाता है। इंद्र क्रोधित होकर उसे मारने के लिए अपना वज्र उठाते हैं, परंतु उनका हाथ उठा का उठा रह जाता है। तब ब्रह्मा द्वारा शिव की स्तुति करने पर इंद्र का हाथ ठीक होता है, विवाह संपन्न होता है। लेकिन अन्य कथाओं में पार्वती स्वयं तपस्या करके शिव की स्वीकृति प्राप्त करती हैं। यह 5 मुख वाले बालक से तात्पर्य 5 तत्वों से है। पार्वती स्वयं आद्या शक्ति की प्रतीक हैं, शिव भी स्वयं पंचमुखी हैं। उनका ही बाल रूप पार्वती की गोद में स्थित दिखाया गया है।